हेलो हाय, कुछ नहीं करेंगे, सीधा करते हैं स्टार्ट। आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। फटाफट सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। साथियों, किसी प्रकाश स्रोत के सामने अगर कोई रुकावट रख दे या अपारदर्शी वस्तु रख दे तो क्या बनता है? छाया बनता है। देखिए, ऑप्शन होना चाहिए छाया, लेकिन इसके साथ क्या दिया है? उपछाया दिया है। तो मैं आपको बता दूं, छाया का ही क्या पार्ट होता है? उपछाया होता है। क्या होता है? उपछाया। छाया, उपछाया और एक होता है परागछाया। तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाक से, फटाफट देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण क्या होता है? अनंत होता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे आपका है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो बताइए सूत्र क्या होता है क्षमता का? पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। तो देखिए, पी बराबर 1/1 होता है। पी का मतलब क्या है? यही तो है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। यहाँ जो फोकस है ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो कर ले क्या? तो कर लेते हैं। तो 1/, सीधा हम मौन रख देते हैं, सीधा क्या करते हैं? मौन रख देते हैं। तो P बराबर 1/f। f का वैल्यू क्या दिया है? 1 दिया है। तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 आंसर जाएगा। लेकिन किस में होगा? प्लस में कि माइनस में? आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस जो आपका है क्या होता है? प्लस होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी प्लस होता है। तो क्या होगा? एक डायोप्टर। सी इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। साथियों, अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलाना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलाना। और फैलाने का काम कौन करता है? ये करता है अवतल लेंस। अगर हम वही यहाँ पर लेंस के बदले दर्पण दे देता, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आपका होता है कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है। लेकिन अपसारी लेंस है तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते फटाक से। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो बोलिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। जल में अलग होगा, है ना, कांच में अलग होगा, हवा में अलग होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न आता है। यानी कि ए और बी दोनों नहीं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? आपको पता है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या सबसे अधिक? 2.42 होता है। आगे बढ़ते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है। देखिए, अभी हमने बताया अपसारी लेंस बोलेगा तो क्या होगा? अवतल लेंस। अभिसारी लेंस मतलब जो इकट्ठा करता है तो वो क्या होगा? आपका उत्तल होता है। तो अभिसारी लेंस हमेशा कैसा बनाएगा? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा यानी कि बोलेंगे, हाँ देखिए, एक केस ऐसा होता है उत्तल लेंस में जो कि आपका आभासी बनता है। तो हम बोल सकते हैं कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। सदैव आभासी तो हमने, सदैव वास्तविक तो नहीं, क्योंकि एक केस ऐसा होता है जो कि बनाता है आभासी, जब ध्रुव और जब प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच होता है, ठीक है ना। आकाश का रंग नीला होने का घटना का किस परिणाम है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। खाली हम आपको समझा नहीं रहे हैं, बस आंसर बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है? लाल, नीला, हरा, सभी है, तो सब मार दो इसको, ठीक है। वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो ये होती है रेटिना। कहाँ होती है? रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है ना। दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग? दूरदृष्टि मतलब क्या होता है? दूर का दिखे, नजदीक का नहीं दिखे। तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? उत्तल लेंस का। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। जिसको दूरदृष्टि हो जाएगा, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कहाँ होता है? तो ये होता है आपका 1/16 सेकंड के लिए रहता है। 1/16 सेकंड मतलब कोई भी चीज़ देखते हैं ना, उसका जो प्रतिबिंब हमारे आंखों में 1/16 सेकंड तक बना रहता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं दृष्टि का स्थायित्व। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर? देखिए, वाट के बराबर। तो W बराबर क्या होता है? सूत्र होता है आपका, सॉरी 1 मिनट, ये क्या रहा है? ये कहना चाह रहा है कौन सा मात्रक? अच्छा, वाट है ना। तो वाट मतलब क्या होता है आपको? शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T होता है, यही होता है। तो P क्या? शक्ति वाट है, तो इसका मात्रक वाट दे दिए। और ये जो W छोटका है, ये कार्य है। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल बटे टी। समय मतलब सेकंड, यानी कि जूल बटे सेकंड कहाँ है? ये है, जूल बटे सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट। 1 के WH बराबर क्या होगा? 1 यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक अभी तो बतेबे नहीं किया भाई, क्या होगा? वाट। 16 का भी हो जाएगा, ठीक है। 1 के WH बराबर अभी तुरंत बताए थे, 1 के WH को 1 यूनिट बोलते हैं। तो ये होता है 3.6 10⁻⁶ जूल होता है, ठीक है ना। चलिए, फिर है दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या दिया है? तो फ्लेमिंग दिया है। कि सब हम पहले पढ़ाए हैं, 2024 जो बच्चा एग्जाम दिया है उसमें हमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम है ना, बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम सब बताया है। तो अंगूठा बोल दिया है, तो ये दिया आपका मैक्सवेल दिया। इसी के जो ये नियम दिया है, इसको पेज का नियम भी बोलते हैं, कॉर्क स्क्रू का नियम भी बोलते हैं। इसी नियम के माध्यम से हम जो है
किसी धारावाही चालक में जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है वहाँ पर किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है, चलो भाई। विद्युत फ्यूज सब पढ़ा है, सब हम बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, देखिए क्या दिया है, दिया है 1 MA बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये M जो है ये माइक्रो नहीं है, यहाँ पर ये मिली का यूज किया। किसका यूज किया है, मिली का। मिली है ये, ठीक है, मिली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिली, तो 1 मिली कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। अगर 1 माइक्रो देता ना ऐसे करके, माइक्रो होता तो 10⁻6 होता। तो MA है तो क्या होगा, 10⁻³ करेक्ट होगा। 20 का C। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। सिंपल बात है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी प्रतिरोध का मान ज़्यादा मिलेगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में नहीं मिलेगा, है ना। और श्रेणी क्रम का क्या होता है, सीरीज में जुड़ता है तो R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। और पार्श्व क्रम में क्या होता है, वही भाग में आ जाता है। तो भाग में आएगा तो कर उठ के कम में ना आ जाएगा, तो ज़्यादा आएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किसका भाई, नाइक्रोम। किसका, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो CO2 उत्तरदायी है। ठीक है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते खत्म होने के बाद। इस दुनिया में अगर खत्म हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय ईंधन भी बोल सकते हैं। तो उपयोग सभी हो जाएगा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस सब है। ठीक है ना, ये जब खत्म हो जाएगा ना भाई, तो कहिए इसका युद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए सबको थोड़ा बचा के चलना है। कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिक संलयन। क्या है, नाभिक संलयन। ठीक है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जलापूर्ति, सब भी है। ठीक है, खिलौने में किस सेल का उपयोग, खिलौने में क्या होता है, लिथियम बैटरी होता है, जिसको हम सुखास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है ना। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस, कैथोड पर आपका, कैथोड क्या होता है, ये होता है आपका प्लस। तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस जाएगा। तो कैथोड के पास आता है ऑक्सीजन। ठीक है ना। एनोड के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती बोल दिया क्या मैंने, सॉरी। कैथोड माइनस होता है, 1 मिनट गलती बोल दिया मैंने। कैथोड होता है माइनस, कैथोड के साथ क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस के पास कौन आएगा, आएगा प्लस। प्लस कौन होता है, प्लस होता है हाइड्रोजन। एनोड के पास ऑक्सीजन आएगा। कैथोड पूछा है तो हाइड्रोजन करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य पूछ रहा है, उपचयन अपचयन, ये सब चैप्टर हमने कई बार पढ़ा दिया, तो ज़्यादा ये सब पढ़ने की जरूरत बार बार है नहीं। कह रहा है कि ZNO उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि। तो देखिए ZNO में, ZNO में इधर देखिए, ZNO में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो उल्टे लेके कम जा रहा है। तो अपचयन हो गया, तो बोलेंगे हम, सर नहीं दिया ऑप्शन में क्या, ये तो ऑप्शन, ये नंबर तो ऑप्शन नहीं होगा। सत्य पूछ रहे हैं ना। कार्बन देखते हैं, देखिए कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, यानी उपचयित। तो बोलेंगे कार्बन उपचयित हो रहा है। C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, C क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब जो है और कोई नहीं, यही ऑप्शन C करेक्ट होगा। ठीक है, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से कौन सा गैस, सिंपल बात है, जब जर्डन को HCl से रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, ZnCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो कौन सा गैस पूछ रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूना जल को दूधिया कर देता है। ठीक है, कौन बुझा हुआ चूना, देखिए खाली चूना पूछेगा ना, ये CaO है, ये खाली चूना है, लेकिन पूछा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब जिसमें क्या है आपका जो है पानी दे दिया है, वो हो गया बुझा हुआ चूना। तो CaOH का होल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, दंत मंजन क्या होता है, ये सब क्या होता है, क्षारीय होता है। दंत मंजन आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। नींबू में कौन सा, नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH मान 10.5, कहीं कहीं 10 भी रहेगा, अगर 10 दे देगा 10.5 ना देगा। जस्ता का एस क्या है, जिंक। जस्ता हमने जिंक, जिंक का एस क्या है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। ठीक है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज का मतलब क्या होता है, एक्वारेजिया, HCl और HNO3 का होता है, तो उसमें आपको सोना घुल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, धातु और धातु के बीच बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देख लीजिए धातु और धातु कौन नहीं है। ए में देखिए तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम है धातु, क्लोरीन और धातु, ये तो आयनिक यौगिक है। बी में देखिए पोटेशियम है धातु, क्लोरीन और धातु, तो ये भी क्या आयनिक यौगिक है। इसकी बात करें, 1 मिनट, HCN की बात करें, हाइड्रोजन साइनाइड की। अब देखिए इसमें दोनों अधातु है, लेकिन क्या होगा साथियों कि इसमें क्या है ना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यहाँ पर थोड़ी सी एकदम बोल सकते हैं कि धन मूलक की तरह ली गई है, और इसकी प्रॉपर्टी ऋण मूलक की तरह ली गई है। इसलिए ये भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये आयनिक यौगिक ये नहीं है, क्योंकि HCN है, लेकिन ये क्या है आपका
H को यहाँ पर धन मूलक की तरह यूज़ किया गया, CN को ऋण मूलक की तरह। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, CO2 जो हमारा आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है ना। हीलियम गैस है अक्रिय, 39 का बी, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेरॉन, क्रिप्टन, ये सब क्या होता है, अक्रिय। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा, तो 40 का डी हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या है, बेंजीन सूत्र क्या होता है साथियों, होता है C6H6 होता है, ठीक है ना, बेंजीन, ठीक है। हाइड्रोजन के दो परमाणु बीच कौन आबंध होते हैं, तो होते हैं एक आबंध से। हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, दोनों क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके एक बॉन्ड बनाता है, तो होगा एक आबंध, ठीक है। चूना जल अभी जस्ट बोले थे ना, चूना जल पूछ रहा है, खाली चूना नहीं पूछ रहा है, चूना जल पूछ रहा है, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल 2H होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चीनी का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 44 का C12H22O11, ठीक है ना। ग्लूकोज का क्या होता है, आप कमेंट में जरूर बताइए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, देखिए अब एल्केन से अधिक क्रियाशील होता है एल्किन, क्या होता है, एल्केन से अधिक क्रियाशील कौन होता है आपका, एल्किन होता है। तो खोज लीजिए कौन सा एल्किन है इसमें, 2 दूनी 4 दूनी 6, ये तो एल्केन है। 1 गुना 2 2 दूनी 4, ये भी एल्केन है। 3 दूनी 6 2 8, ये भी एल्केन है। तो बच गया ये 2 दूनी 4, तो ये आपका क्या है, एल्किन है, तो ये आंसर होगा, ये अभिक्रियाशील ज़्यादा है एल्केन से। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो ये बनाया था परमाणु संख्या। बाकी और जितना था, न्यूलैंड था, मेंडलीफ कह रहा है, एक मिनट, मेंडलीफ कह रहा, सॉरी हमने इसको मोजले समझ लिया, मेंडलीफ कह रहा है ना, मेंडलीफ कह रहा है तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। मोसले जो है उसका परमाणु संख्या था, डोबेराइनर, मेंडलीफ, न्यूलैंड, इन तीनों का क्या था, परमाणु द्रव्यमान। बाकी जो आपका मोसले था वो उसका क्या था, उसका था परमाणु संख्या, ठीक है ना। चलिए निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है, क्या कह रहा है, क्षार धातु नहीं है। देखिए क्षार धातु जो पहला, देखिए टोटल 18 समूह है ना, मोजले का जो आवर्त सारणी टोटल कितना समूह, 18 समूह। तो पहला जो समूह है वो क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु होता है। कौन सा होता है, क्षारीय मृदा धातु। और दूसरा, सॉरी, पहला क्षार धातु, पहला समूह क्षार धातु, दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु। तो देख लीजिए ना, यहाँ क्या पूछा, क्षार धातु नहीं है, यानी कोई क्षारीय मृदा धातु होगा। देखिए सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, ये सब आता है एक साथ में, लेकिन मैग्नीशियम जो आता है ये आता है दूसरे ग्रुप में, तो ये क्षार धातु नहीं है बल्कि ये क्षारीय मृदा धातु है। समझ गए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, तो देख लीजिए भाई कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब देख लीजिए कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा है, ब्रोमीन क्या हैलोजन समूह का सदस्य है, ठीक है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, जिंक का परमाणु संख्या साथी होता है, जिंक लोहा 26 और जिंक 27, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जिंक 27 होता है ना, सॉरी जिंक लग रहा है, नहीं गलती बोल दिया हमने कि हाँ जिंक 30 होगा भाई, मेरा भी माइंड कहाँ चला था, जिंक 30 होता है, ठीक है ना, जिंक 30 होता है आपका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक होते हैं, तो धातु आपका क्या होता है, विद्युत धनात्मक, और धातु आपका विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, मतलब महिलाओं ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, तो खेजरी, काम में खेजरी, ठीक है। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, वन रोपण क्या है कि वन का मतलब वन को बढ़ावा देना, वन को लगाना, नए नए पेड़ उगाना, ये तो संतुलन नहीं बिगाड़ेगा। अधिक हरे पौधे उगना, जैव विविधता, बढ़ती मानव जनसंख्या। तो अगर मानव जनसंख्या बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, अगर मान चलिए कहीं पर जंगल है, वहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वहाँ पर जनसंख्या आदमी का बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, उन पेड़ को काट कर रहने लगेंगे, तो इकोसिस्टम क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, सभ्य है, क्या कि वस्तु का पुनर्उपयोग, जो खराब वस्तु हो गया उसको दोबारा यूज करने का प्रयास कीजिए, वस्तु का पुनर्चालन, है ना, जो बेकार हो गया उसको रिसाइकल करके नया बनाइए, वस्तु का उपयोग में कमी, जितना यूज है उतना ही करिए, फालतू यूज ना करिए। तो सारे क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का बढ़िया तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो होता है सिलिकॉन। सौर सेल में किसका होता है, सिलिकॉन का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस है, बायोगैस कौन होता है, मीथेन। तो ऑप्शन बी 55 का बी, CH4 क्या होता है, मीथेन। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या होगा, एनामेल, 56 का सी। जठर ग्रंथ यहाँ, जठर कहाँ पाए से, आमाशय यानी पेट में, तो ऑप्शन 57 का सी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, लाइपेज क्या होता है आपका, वसा के पाचन में सहायक होता है। बाकी जितना देख रहे हैं, टालिन, माल्टेज, लैक्टेज, इस सब किसका सहायक होता है, इस सब होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है।
पित्तरस का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। हालांकि पीला हरा होता है, पित्तरस का रंग खाली पीला नहीं होता, पीला हरा भी होता है, लेकिन ऑप्शन में पीला हरा दोनों दिया है। तो देखिए बिहार बोर्ड आंसर क्या होता है, मैं तो इसको पीला बोल रहा हूँ, हरा भी हो सकता है क्योंकि पीला हरा होता है, ठीक है ना। पौधों में श्वसन होता है सभी जगह, तना में भी, जड़ों में भी, पत्तियों में भी, ठीक है। 60 का डी। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है? रात में CO2 छोड़ता है, इसलिए तो कहता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और दिन में तो ऑक्सीजन जानबे करते हैं, आप छोड़ता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन मतलब अवायवीय श्वसन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो बनता तो इसमें 4 है, लेकिन जो नेट एटीपी मिलता है वो आपका 2 होता है, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 mmHg। अगर सिस्टोलिक पूछता है तो 120 होता है, डायस्टोलिक पूछा तो 80, ठीक है ना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो ये होता है आपका पत्ती में। कहाँ होता है? पत्ती में। अस्थि क्या है? तो ऊतक। अस्थि माने हड्डी, अस्थि माने हड्डी, हड्डी क्या एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक है। पादप में अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ जो नहीं चाहिए पौधा को, कहाँ रहता है? छालों में रहता है, कोशिका के रिक्तकाओं में रहता है और उसका पत्तियों में रहता है, तो सभी जगह। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें सभी, तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्या है? पौधे के बेकार पदार्थ हैं। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? इसका आंसर होना चाहिए सेरिब्रम, तो 69 का डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, ऑप्शन थोड़ा इसमें और अलग होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेरिब्रम सही है, ठीक है। स्मरण शक्ति का मतलब यहाँ हो जाता है कि याद करने की क्षमता, स्मरण का मतलब होता है याद करने की क्षमता है ना, तो सेरिब्रम हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा डाउट मुझे इसमें लग रहा है, एक ऑप्शन और इसमें देना चाहिए जो कि नहीं दिया गया है। जड़ का अधोगामी, अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? अधोगामी मतलब क्या होता है? नीचा, तो जड़ का नीचा वृद्धि कर रहा है मतलब गुरुत्वानुवर्तन, ठीक बताया ना, हाँ डाउनवर्ड, ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा? एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा, एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है? स्वपरागण जो है, स्वपरागण का मतलब क्या है? एक ही पौधों के परागकोश से परागकण उसी पौधों के वर्तिकाग्र में चला जाता है। तो यानी कि एक पौधे में क्या है? नर और मादा दोनों है, तो क्या होगा? उभयलिंग। क्या होगा? उभयलिंग। 1 मिनट, कहाँ भाग गया भाई? रुक जा, कहाँ चला गया? अरे यार रुक जा भाई, कहाँ भाग गया? मिल जा मिल जा मिल जा, ये मिल गया। तो क्या होगा इसका आंसर? उभयलिंगी। क्या होगा? उभयलिंगी होगा स्वपरागण में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय के किस भाग से भ्रूण विकसित होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फंडस। क्या होगा? फंडस, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, यानी पुरुष में पाया जाता है? तो देख लीजिए आप, ये शुक्रवाहिका, ये किस में पाया जाता है? केवल पुरुष में, बाकी सब पाया जाता है मादा में। अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ये हो जाएगा आपका किस देश का? हो जाएगा ऑस्ट्रिया का, ठीक है। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वर्गीकरण सबसे ऊपर कह रहे हैं तो जगत हो जाएगा। क्या होगा? जगत। और सबसे नीचे बोलेगा तो जाति। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, सूक्ष्म उपभोक्ता कह रहे हैं, तो देखिए सूक्ष्म उपभोक्ता जो है, मैं आपको तरफ इसको बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे नीचे उत्पादक होता है, उसके ऊपर क्या होता है? उपभोक्ता होता है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता साथी हो जाएगा। कवक की बात करें हम तो ये जीवाणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवाणु और कवक दोनों होना चाहिए। ये इसका बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों होगा, ठीक है। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, जो मांसाहारी जीव हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता तो कभी उसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक और तृतीयक नहीं, प्राथमिक तो कभी नहीं होगा। प्राथमिक में कौन आता है? प्राथमिक में आपका आता है हिरण वगैरह आता है, ठीक है ना। तो द्वितीय होगा, ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है, मांसाहारी जीवों को। खाद्य श्रृंखला के पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना % अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो आपको पता है कितना होता है? 10%, ठीक है ना। तो अब बस खत्म हो गया, इतना ही था। उम्मीद अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।